Good morning, class. As we are knowing, we are studying the chapter ratio analysis and it's lecture number 2. In this lecture, we will study the types of ratio and how we will calculate the ratio. In the previous lecture, already we have seen there are 4 types. First one is liquidity ratio. Second one is solvency ratio. Third one is activity ratio. And fourth one is profitability ratio. ओके, ये इन चारों रेशियो के हम इंट्रोडक्शन पिछले वीडियोस में हम देख चुके हैं. कौन क्या है, कैसे क्या है, किस रेशियो में क्या चीजें निकालते हैं. एक छोटा सा इंट्रोडक्शन पिछले वीडियो में हो चुका है. तो इनके इंट्रोडक्शन को आप पिछला वाला वीडियो देख के समझ सकते हैं. ओके, आज हम देखेंगे हाउ वी विल कैलकुलेट लिक्विडिटी रेशियो. लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? जाहिर सी बात है, जो भी कॉमर्स का स्टूडेंट होगा वो लिक्विडिटी का मतलब समझ होगा. क्या? लिक्विड मीन्स लिक्विड मनी. लिक्विड मनी इन द सेंस मनी अवेलेबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ कैश और easier to convert in the form of cash. Definitely everyone is getting the meaning of liquidity. It means like current assets. अगर हम बात करते हैं किसका? करंट एसेट आता है. क्यों? करंट एसेट इज इन द या तो लिक्विड के फॉर्म में होता है, कैश के फॉर्म में होता है, या उसको कन्वर्ट कर सकते हैं इजियर टू कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ कैश. तो ये चीज होता है. तो लिक्विडिटी रेशियो की हम जब बात करते हैं तो अंडर दिस हमको 2 रेशियो पढ़ना है. कौन कौन से रेशियो है अंडर लिक्विडिटी रेशियो में? करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो. वेरी गुड. करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो. सेकेंड वन इज क्विक रेशियो. अच्छा, अब इन दोनों रेशियो को कैलकुलेशन हम देखेंगे. हाउ वी विल कैलकुलेट द करंट रेशियो एंड हाउ वी विल कैलकुलेट द क्विक रेशियो. इफ इन द क्वेश्चन इज सेइंग कैलकुलेट द करंट रेशियो, तो करंट रेशियो जानिए कि आपका सबसे सिंपल रेशियो है. क्या है? इसको कैलकुलेट करना बहुत सिंपल है. क्या है? तो इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है. क्या? लिक्विडिटी करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज. ओके, करंट रेशियो नाम क्या है? आपको याद कैसे करना है? करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? कौन सा फॉर्मूला? रेशियो एनालिसिस एक फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है. ठीक है ना? इस चीज को हमको समझना है. अगर मेरा फॉर्मूला मुझे याद है, मेरे कॉन्सेप्ट मुझे याद है, फॉर्मूला में मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो आप क्वेश्चन को बहुत इजियर तरीके से लगा सकते हैं. क्लियर ना? ओके माय डियर फ्रेंड्स, करंट रेशियो, द फॉर्मूला ऑफ करंट रेशियो इज करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज. इट मींस वी कैन राइट अपॉन CA अपॉन CL. इन शॉर्ट टर्म CA अपॉन CL. अगर आपको याद करना है तो आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं. करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज. अच्छा, अब हम तो बात कर दिए करंट एसेट्स की, तो क्या सारे करंट एसेट्स हम इंक्लूड करेंगे अंडर करंट एसेट्स? सारे करंट एसेट्स इंक्लूड करेंगे? नहीं, डेफिनेटली नहीं. तो इसमें ऑल करंट एसेट्स का मतलब पता है आपको. मैं यहां पे आई एम नॉट गोइंग टू टेल द एग्जांपल ऑफ करंट एसेट्स बिकॉज यू आर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12. यू नो वेरी वेल व्हाट इज करंट एसेट्स. ओके, मैं आपको एक करंट एसेट के डेफिनेशन या करंट एसेट्स के एग्जांपल बताने नहीं जा रहा हूं. ध्यान रखिए इस चीज को. ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है? अगर नहीं क्लियर है तो जाके क्लास 11 के क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स का वीडियो देख के समझ लीजिए. ओके, करंट एसेट्स अपॉन करंट एसेट्स. ऑल करंट एसेट्स, इंपॉर्टेंट चीज कह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा. एक्सक्लूडिंग क्या
एक्सक्लूडिंग, इंक्लूडिंग नहीं, क्या कह रहा हूं, एक्सक्लूडिंग क्या, Loose tools. क्या, लूज टूल्स, वेरी गुड, लूज टूल्स, ठीक है ना, एक्सक्लूडिंग लूज टूल्स एंड Stores. स्टोर्स, कॉमा एंड Spares. प्रोविजन फॉर Doubtful debt. डाउटफुल डेब्ट। अगर ये करंट एसेट्स में दे रखा है तो हम क्या करेंगे, इनको करंट एसेट्स से माइनस करके करंट एसेट्स की वैल्यू लिखेंगे। आई बात समझ में? तो व्हेन वी विल कैलकुलेट द करंट रेशियो, इट मींस करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, ओके, अंडर करंट एसेट्स एक्सक्लूडिंग लूज टूल्स एंड स्टोर्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। क्लियर? एनी डाउट एनीवन? निकल जाएगा करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, करंट रेशियो इज इक्वल टू सी अपॉन सीएल। ओके, फर्स्ट रेशियो मेरा क्लियर। सेकेंड रेशियो, बात करते हैं क्विक रेशियो। अच्छा, एक चीज और, क्विक रेशियो क्या होता है? क्विक रेशियो नाम तो क्या है, क्विक रेशियो। क्विक रेशियो मीन्स Quick assets. क्विक एसेट्स अपॉन Current liabilities. करंट लायबिलिटीज। अच्छा, मतलब ये करंट रेशियो से भी क्या है, ज्यादा इजियर है कन्वर्ट या कन्वर्टेबल इन द फॉर्म ऑफ कैश। करंट एसेट्स जो ये है करंट रेशियो का फॉर्मूला है, यानी उससे भी ज्यादा क्विक है क्या, इजियर टू कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ कैश। इसलिए हम क्या करते हैं, लिक्विडिटी रेशियो की कैटेगरी अंडर वी कंसीडर। Okay, quick, under quick ratio, what we see, the formula of quick ratio, current assets, Quick assets. Quick assets. current assets minus Inventories. current assets minus inventories minus prepaid expenses। क्लियर? अब देख रहे हो यहां क्विक एसेट का मतलब क्या हुआ, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, ओके, और यू कैन राइट व्हाट, क्विक एसेट्स अपॉन व्हाट, सीएल करंट लायबिलिटीज। तो ये फॉर्मूला हुआ क्विक रेशियो का। क्विक रेशियो में क्या निकालेंगे, पहले करंट एसेट अगर दिया हो उसमें से इन्वेंट्री को घटा देंगे और प्रीपेड एक्सपेंसेस को घटा देंगे, इसी को क्या कहेंगे हम, क्विक एसेट्स कहते हैं। क्लियर? या आप लिख सकते हो और क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो लिक्विडिटी रेशियो में हमने क्या देखा, करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो। अंडर लिक्विड करंट रेशियो देयर इज अ करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। फॉर्मूला ऑफ करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंटरीज माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है ना, और क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज, ठीक है ना। इसको बाय सीएल यहां भी होगा, ठीक है ना। एक फॉर्मूला ये लिख सकते हो, या तो फिर ऊपर वाला या तो फिर ये लिख सकते हो, कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो क्विक एसेट्स को निकालने के लिए। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो करंट रेशियो, क्विक रेशियो, ये आइडियल क्या होता है, 2:1 होता है। करंट रेशियो का आइडियल रेशियो क्या होता है, 2:1, एंड क्विक रेशियो का आइडियल क्या होता है, क्विक रेशियो का आइडियल हो गया 1:1। ये ध्यान रखिए, एक नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइडियल करंट रेशियो इज, आइडियल ऑफ करंट रेशियो इज 2:1। आइडियल ऑफ current ratio is 2:1 and ideal of current quick ratio क्या 1:1। ये एक नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखेंगे बच्चे, ठीक है ना। चलिए, करंट रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो क्लियर, लिक्विडिटी रेशियो क्लियर। अब हम पढ़ेंगे क्या, सॉल्वेंसी। सॉल्वेंसी रेशियो क्या होता है, सॉल्वेंसी रेशियो,
सॉल्वेंसी रेशियो क्या होता है? These ratios are calculated to assess the ability of the firm to meet its long-term liabilities. वेरी गुड. ये रेशियो क्या है? ये रेशियो जो है वो आपको बताता है कि आप कितना सॉल्वेंट हो, हाउ मच सॉल्वेंट यू आर. आई एम मीन टू से कि आप अपनी कितनी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को पे करने में सक्षम हो. ठीक है ना? मीन्स आपकी जो आपने लोन ले रखा है, जो आपकी लायबिलिटी है, वो आपके टोटल कैपिटल के कितना है. इन सब सारी चीजों को हम यहाँ पे निकालते हैं कि आपके की पोजीशन क्या है. सॉल्वेंसी रेशियो. अंडर सॉल्वेंसी रेशियो देयर आर फर्स्ट कौन कौन सा होता है? डेब्ट इक्विटी रेशियो. वेरी गुड. डेब्ट इक्विटी रेशियो. डेब्ट इक्विटी रेशियो. ओके. सेकेंड वन इज Debt to total asset. debt to total asset ratio. Debt to total asset ratio. Third one is Proprietary ratio. proprietary ratio. Proprietary ratio. And fourth one is Interest coverage ratio. interest coverage ratio. Interest coverage रेशियो. ये चार रेशियो है अंडर सॉल्वेंसी रेशियो में, इनको हमको पढ़ना है. तो डेब्ट इक्विटी रेशियो नाम से क्लियर है. क्या? जितना आपका डेब्ट है उतनी जितना आपका डेब्ट है वो, और उसकी जितनी आपकी इक्विटी है वो. तो डेब्ट इक्विटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेब्ट बाय इक्विटी. क्लियर? डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या निकल गया? ध्यान रखिएगा. डेब्ट कितना आपका डेब्ट है, टोटल लॉन्ग टर्म लोन. ठीक है ना? जितनी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, कहीं से भी लिया गया लोन, जितने लॉन्ग टर्म है उसको क्या करेंगे? यहां लिखेंगे. अपॉन इक्विटी. इक्विटी में शेयर होल्डर फंड प्लस रिजर्व एंड सरप्लस दोनों आ जाएंगे. इन दोनों को ऐड करके आप उसको निकाल लेंगे. कोई प्रॉब्लम? No, sir. इक्विटी, अंडर इक्विटी देयर आर शेयर कैपिटल ना, एंड रिजर्व एंड सरप्लस. क्लियर? एनी डाउट? एनीवन? No, sir. कोई दिक्कत है? क्यों? अब सेकंड बात करते हैं किसकी? डेब्ट टू टोटल एसेट्स रेशियो. यहां आपने देखा कि आपके जो लिए गए लोन है, लिए गए लायबिलिटीज है, लिए गए कर्जे हैं, वो आपके कैपिटल के कितना इक्विवेलेंट, कितना रेशियो में, कितने प्रोपोर्शन में. अब यहां देखेंगे कि जो आपने लोन लिया है या जो आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, वो आपके एसेट के कितने टाइम्स में या एसेट के कितने परसेंटेज में. डेब्ट टू टोटल एसेट्स रेशियो नाम से क्लियर है, कहीं कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. कहीं भी कंफ्यूज क्या है? नाम से क्लियर है. डेब्ट टू टोटल एसेट. यहाँ डेब्ट इक्विटी था तो डेब्ट बाय इक्विटी हो गया था. यहाँ क्या है? डेब्ट टू टोटल है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? डेब्ट बाय टोटल एसेट्स. अंडर टोटल एसेट्स में क्या आ जाएगा? नॉन करेंट फिक्स्ड, नॉन करेंट और प्लस करेंट एसेट्स दोनों इंक्लूड कर देंगे इसमें. डेब्ट टू टोटल एसेट्स रेशियो, डेब्ट बाय टोटल एसेट्स. कितना सिंपल है ना? फॉर्मूला याद हो जाएगा आपको. फर्स्ट वन इज डेब्ट बाय इक्विटी, सेकंड वन इज डेब्ट टू टोटल एसेट रेशियो. क्लियर? क्लियर है? नहीं क्लियर है? कोई दिक्कत? एंड थर्ड है क्या? प्रोप्राइटरी रेशियो. प्रोप्राइटरी रेशियो. प्रोप्राइटरी रेशियो का मतलब क्या होता है? कि आपकी जो इक्विटी है वो आपके एसेट्स के कितने कंपेयर में है, कितने प्रोपोर्शन में है. ठीक है ना? प्रोप्राइटरी रेशियो. जैसे क्या नाम है इसका? प्रोप्राइटरी रेशियो मीन्स जो आपका कैपिटल है वो आपके एसेट्स के कितने प्रोपोर्शन में है, अंडर हम प्रोप्राइटरी रेशियो में कैलकुलेट करते हैं. ओके, सो व्हाट वी विल सी अंडर दिस. यहां हम क्या देखेंगे? यहां हम ये देखेंगे कि इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स.
इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स। प्रोप्राइटरी, द फॉर्मूला ऑफ प्रोप्राइटरी रेशियो इज इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स। इक्विटी में शेयर होल्डर फंड आ गए, टोटल शेयर होल्डर फंड्स आ जाएंगे, एंड टोटल एसेट्स में करंट प्लस नॉन करंट। ओके, दोनों एसेट्स आ जाएंगे, इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स। ये फॉर्मूला लगा के हम क्या निकाल देंगे, अपना प्रोप्राइटरी रेशियो निकाल लेंगे। क्लियर? एनी डाउट एनीवन? अच्छा, अब हम बात करते हैं किसकी, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की लास्ट। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मतलब क्या है कि आपकी जो प्रॉफिट है वो कितने टाइम इंटरेस्ट पे करने के कैपेबल है। हाउ मेनी टाइम्स यू आर कैपेबल टू पे योर इंटरेस्ट। तो क्या इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, क्या है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, जाहिर सी बात है प्रॉफिट के कंपेयर में, तो प्रॉफिट के कंपेयर में तो क्या प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट एंड इनकम टैक्स। क्या लिखेंगे, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट एंड इनकम टैक्स अपॉन क्या है, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट एंड इनकम टैक्स अपॉन फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस। फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट एंड इनकम टैक्स अपॉन फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस। जो भी आपका इंटरेस्ट चार्जेस होगा वो यहां पे आप लिख देंगे। इस तरीके से आप इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकाल लेंगे, ठीक है ना। आज हमने देखा लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी। लिक्विडिटी में हमने देखा करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो। करंट रेशियो कैसे निकालते हैं, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, एंड क्विक रेशियो कैसे निकालते हैं, क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। क्लियर? क्विक एसेट्स का फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। क्लियर? पहला क्लियर हो गया। बात करते हैं दूसरा सॉल्वेंसी की, जो हमने कल बताया था LSEP। तो इसको ध्यान रखिएगा, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, एक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी और लिक्विडिटी में हम क्लियर कर चुके हैं। अब बात करते हैं सॉल्वेंसी। डेब्ट इक्विटी रेशियो। डेब्ट इक्विटी रेशियो का मतलब आपकी जो टोटल डेब्ट है वो इक्विटी के कितने कंपेयर में है, कितने परसेंटेज में है। तो उसका फॉर्मूला सिंपल सा फॉर्मूला है डेब्ट बाई इक्विटी। डेब्ट बाई इक्विटी, टोटल लिया गया लोन अपॉन टोटल आपकी इक्विटी। फिर दूसरा फॉर्मूला क्या है, डेब्ट टू टोटल एसेट्स रेशियो। आपकी जो ली गई लोन है वो आपकी एसेट्स के कितने कंपेयर में, तो डेब्ट टू टोटल एसेट्स। सिंपल से करना, डेब्ट टू टोटल एसेट्स। थर्ड प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो मींस आपका जो कैपिटल है, जो ओनर का कैपिटल है वो पूरी एसेट्स का कितना इक्वल, प्रोप्राइटरी रेशियो इसको कहेंगे, ठीक है ना। प्रोप्राइटरी रेशियो इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स। एंड लास्ट वन इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। सॉरी, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट एंड इनकम टैक्स। मीन्स आपकी जो प्रॉफिट है, आपके फर्म की जो प्रॉफिट है, आपकी जो कंपनी की प्रॉफिट है, वो कितने टाइम इंटरेस्ट पे करने के कैपेबल है आपकी फर्म। तो इस चीज को जब हम जानेंगे, निकालेंगे, तो उसको इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट एंड इनकम टैक्स अपॉन फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस। तो आज के वीडियो में हमने दो रेशियो कंप्लीट किया, लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी। नेक्स्ट वीडियोस में वी विल सी व्हाट एक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। सो होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। आप इसके जो सारे क्वेश्चंस हैं आप लगाना स्टार्ट कर देंगे और उसको कंप्लीट भी कर लेंगे, ठीक है। और इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन एनीथिंग यू कैन आस्क, और एनी क्लैरिफिकेशन यू कैन आस्क इन द कमेंट्स और डायरेक्टली थ्रू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। ओके, सो फॉर टुडे थैंक यू वेरी मच।